आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। पूरे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि बहुत सारे लोग ठीक होकर बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, ये लड़ाई आर पार की है। ऐसे में बहुत ज्यादा जागरूक और सावधान रहने की जरूरत है। जरा भी लापरवाही चीजों को महामारी की तरफ लेके जा सकती है। एक तरफ जो अर्थव्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है, खासतौर से जो छोटे दुकान, जो ठेले और दूसरी व्यवस्थाओं से रोज कुआं खोद कर पानी पीते थे, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित रहें, लोग बेहतर तरीके से अपनी चीजों को देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि एक बार इस जंग को जीतने के लिए लॉकडाउन जो दूसरे एहतियात हैं, हर हाल में उसका पालन किया जाए। आज हम सिंगरौली जिले के विंदनगर मुख्य मार्ग पे थे, खासतौर से इंदिरा गांधी चौक के पास। जिस तरह की स्थिति थी, वहां की जो दुकानें थी कभी गुलजार रहा करती थी और खचाखच भीड़ से भरा हुआ चौराहा आज बिल्कुल सुनसान सा दिखाई दे रहा था, मायूस सा दिखाई दे रहा था। और जिस तरह की स्थिति थी वो ये बताता है कि वाकई में लॉकडाउन एक ऐसी मायूसी और एक ऐसी खामोशी के साथ है, जहां पर लोग किसी भी स्थिति में कोरोना की इस महामारी और इस जंग को जीतकर, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करें तो जहां बहुत सारी चीजें याद की जाएंगी, तो उसी इतिहास में ये कोरोना काल और ये इंसानी जिंदगी के अस्तित्व की जंग और इसके साथ साथ जिस तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं बेपटरी हो गई थी, इसको भी लोग याद करेंगे। क्योंकि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्थिति से गुजरना होगा, जहां पर वो तो लॉकडाउन रहेंगे, लेकिन किस तरह से परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद तो करेगा, लेकिन उसकी बेबसी उसे जरूर ये याद दिलाएगी कि एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ जिंदगी का अस्तित्व था और दूसरी तरफ परिवार के पेट भरने के लिए जो मशक्कत और बेबसी दिखाई दे रही थी, उसे किसी भी हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि ये काफी बेहतर है। हालांकि प्रशासन ने मदद के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो लोग रोज कुआं खोदते और पानी पीते हैं, कहीं ना कहीं उनका परिवार एक खराब स्थिति से तो गुजर रहा है। इसके साथ साथ कोरोना की स्थिति काफी खराब है, महामारी की स्थिति तक धीरे धीरे चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीजें ठीक भी हो रही हैं। उम्मीद का दामन हर हाल में थामने की जरूरत है, क्योंकि एक लंबी खामोशी और मायूसी खुशी में भी बदल सकती है अगर थोड़ा संयमित होकर, सुरक्षित रहकर इस जंग के लिए हर व्यक्ति गंभीरता से अपनी चीजों को देखे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी कुछ लोग लापरवाही से घूम रहे हैं। विंदनगर चौराहे में आज जिस तरह का नजारा था, वो दुकानें जो कभी गुलजार रहा करती थी, वो सड़कें जो चकाचौंध से भरी रहती थी, आज एक लंबी खामोशी के साथ बिल्कुल खाली सड़कें, और उन सड़कों पर चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिस जो हर आने जाने वालों को टोक कर ये बता रही थी कि ये लॉकडाउन है और संघर्ष का समय है। अपनों को लेकर एक चिंता हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। हम इस समय सिंगरौली जिले के विंध्यनगर स्थित इंदिरा चौक के पास आए हुए हैं। यहाँ तमाम छोटी छोटी दुकानें लगती रही हैं और आप देख सकते हैं, आपको छोटे ठेले दिखाई दे रहे होंगे जहाँ पे मोमोज और रोल सेंटर और तमाम वेज नॉन वेज की छोटे छोटे स्टॉल लगते थे। लेकिन आज ये सारी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन ज़रूर है, लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि आखिर इनका परिवार कैसे चल रहा होगा। लेकिन कोरोना की ख़राब स्थिति से निपटने के लिए कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन उन परिवारों की तरफ भी झांक कर देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ दुकानें यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही हैं जो खुली हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल स्टोर हैं। तमाम दुकानें आपको बंद दिखाई दे रही होंगी। हमने सुबह का नज़ारा आपको पहले भी दिखाया है, ये शाम का नज़ारा है और आप ये देख सकते हैं पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और ये मौका है कि कोरोना की इस चेन को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घरों पे रहें, स्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों, लेकिन सख्ती से इसको निपटने की ज़रूरत है। यही वजह है कि तमाम आपको आसपास ठेले और बंद दुकानें दिखाई दे रही होंगी। अगर हम आम दिनों की बात करें तो ये इंदिरा चौक खचाखच भरा रहता था और यहाँ पर सैकड़ों परिवारों से जुड़े हुए लोगों का व्यवसाय चलता था। लेकिन आज एक लंबी खामोशी हैगा, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी चलती रहती है। एक लंबी खामोशी के बाद फिर से चीज़ें वापस आती हैं, कुछ बेहतर होती है। लेकिन आज का ये वक्त है एक सन्नाटे का। आज ये वक्त है
अपने आप को अनुशासित करने का। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि कोई भी कोरोना के इस चेन को, जो ख़राब स्थिति में बढ़ रही है, महामारी की तरफ जा रही है, उसे कैसे ब्रेक किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घर में सुरक्षित रहें, इस लॉकडाउन का पालन करें। देख सकते हैं इस तरह से पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत दुकानें और चकाचौंध, अगर उस पर ब्रेक लग जाता है तो सारी खूबसूरती सन्नाटे में बदल जाती है। लेकिन लापरवाहियों से बचने की भी ज़रूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें बंद हैं और एक लंबी खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो फिर से गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए बेचैन है। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना होगा जब तक चीज़ें बेहतर ना हो। थोड़ी समझदारी और थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखा गया होता तो चीज़ें खराब नहीं होती। हम ये नहीं कहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं उसी तरह से बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आज हम फिर से लापरवाह होकर उसी तरह से घूमना शुरू कर दें, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही चीज़ों को वहां तक पहुंचा सकती है जहां हमारे अपने, उनको ना अस्पताल मिलेगा ना शमशान मिलेगा। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, कम से कम ये बताना है कि इस जंग के लिए उस हर व्यक्ति को तैयार रहने की ज़रूरत है जो ऐसे जगह पर रहता है, ऐसे लोगों के बीच में रहता है जहां आसपास इस तरह का मंजर है, जहां पर लोग लगातार इस जंग से जूझ रहे हैं। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।